नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। बढ़ती महंगाई को लेकर ट्राई सिटी में किसानों का प्रदर्शन, सिलेंडरों को लगाई फांसी और बजाए हॉर्न। सलमान खान, उनकी बहन और बीइंग ह्यूमन के अधिकारों को पुलिस ने भेजा सम्मन, व्यापारी ने की थी शिकायत। और सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का बड़ा घोटाला, 4 गिरफ्तार, खेल सर्टिफिकेट व वर्दियां हुई बरामद। और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर वीरवार को चंडीगढ़ में भी किसान जत्थेबंदियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सेक्टर 21 के पेट्रोल पंप में किया गया, जहां खाली सिलेंडरों को फांसी पर चढ़ाया गया और हॉर्न बजाकर महंगाई का विरोध किया गया। किसान नेताओं का कहना था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि आम जनता का बजट खराब हो गया है। चंडी मंदिर टोल प्लाजा में भी इसी तरह का किसानों का प्रदर्शन हुआ, जहां महंगाई को लेकर जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। महिलाएं भी इस प्रदर्शन में भारी संख्या में शामिल हुई और सिलेंडर उठाकर महंगाई का विरोध किया। लोगों ने वहां से गुजरते वक्त हॉर्न बजाकर किसानों के इस प्रदर्शन का समर्थन भी किया। आने वाले 11 दिनों तक चंडीगढ़ में कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी यह प्रदर्शन चंडीगढ़ में ब्लॉक स्तर से लेकर हर लेवल पर चलाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जो आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने बताया कि जिस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जन जागरण अभियान भी चलाएगी। उसी कड़ी में चंडीगढ़ में भी 17 जुलाई तक प्रदर्शन जारी रहेंगे, जिसमें पेट्रोल की बड़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन होंगे। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें, जिनमें आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, और लोगों को इस महंगाई के प्रति जागरूक करने का काम कांग्रेस करेगी। हमारे सारे विंग पार्टी के, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, इंटर, चारों विंग अपने अपने एरिया हमने बांट दिए इनको। अपने अपने एरिया में जाके वो इस प्रदर्शन करेंगे। जैसे जैसे वो हमारे पास उनकी रिपोर्ट आती जाएगी, हम मीडिया के साथ शेयर करते हैं। एक सिग्नेचर कैंपेन की आपने बात की, वो सिग्नेचर कैंपेन कैसा रहेगा? सिग्नेचर कैंपेन ये है कि हम इस कैंपेन को पार्टी के साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि लोगों की भावनाएं इसके बारे में क्या है। उसमें हमने ये तय किया है कि सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो पेट्रोल और डीजल की वजह से हो रही है। तो हम पेट्रोल पंपों के ऊपर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों से जाके मिलेंगे, सरकार की नीतियों के बारे में उनको बताएंगे, और वहाँ से हम उनको सिग्नेचर के लिए कहेंगे कि आप इस पर अपने कमेंट्स दे दें कि मौजूदा सरकार की इस कमर तोड़ महंगाई के लिए आप कितना जिम्मेवार समझते हैं। वो सिग्नेचर कैंपेन हमारी। ये एक मौका ढूंढा जा रहा है। 2 चीज़ें पे बहुत जल्दी कर रहे हैं। एक तो गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट है, उस पर धड़ाधड़ टूर बना रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ मेयर साहब से कि आप जो शहर चुने हैं, ये बता दीजिए क्या इसमें 2-2 बार पहले टूर नहीं हो चुके? कौन सा नया प्लांट दिखाना चाहते हैं? सिर्फ जल्दबाजी इस बात की है कि जिस टर्म खत्म होने से पहले किसी कंपनी की फेवर कर जाए और उससे अपना माल मत्ता बना लें। और यही जो कारण दूसरा है, जो 1 से 30 सेक्टर वाला है, पहले हमने विरोध किया था कि इस कंपनी के टेंडर की टर्म ना बढ़ी जाए। अब इन्होंने एक चोर रास्ता निकाल लिया है कि नए सेक्टर जोड़ के देंगे उसी कंपनी को, क्योंकि उनसे इनका लेन देन की बातचीत हो चुकी है। तो बजाय हम ये कहते हैं कि महंगाई में कम से कम जनता को इन मामलों में तो और महंगाई ना बढ़ाएं। और जिस दिन हम आगे, अगर नगर निगम में हमारा मेयर आता है, मैं आपसे दोबारा बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। पहला वादा हमारा ये है कि जिस दिन हम आएंगे, पानी के रेट उसी रेट पे हम करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे। और दूसरा वादा ये रहा हमारा कि जिस दिन हम आएंगे, पहली जांच करवाएंगे हम कि सफाई का ठेका जो लॉयल्स कंपनी को दिया उसमें कितनी हेराफेरी की गई है। उसकी जांच करवाएंगे कि जो कजौली वाटर वर्क से पाइपलाइन आई है, जो 192 करोड़ रुपए का ठेका था उस टाइम पास हुआ था, आज उस पर 300 करोड़ रुपया क्यों खर्च हुआ,
और अभी तक पानी लोगों को नहीं मिल रहा। आज शहर में गंदा पानी मिल रहा है, महंगा पानी मिल रहा है, प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही। तो ये कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल अब 6 महीने में एक मुझे लगता है कि प्रेजेंट ये जो बीजेपी वाले इन्होंने एक नीति बना ली है कि 6 महीने में जितना इसको लूट सकते हैं हम लूट लें, पता नहीं हम दोबारा चुन के आना है या नहीं आना। चंडीगढ़ में अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा और उनकी कंपनी द्वारा ह्यूमन के कई अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने इन सभी को सम्मन भेजकर बुलाया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। यह कार्रवाई मनी माजरा के एक व्यापारी की शिकायत पर की गई है, जिसका कहना था कि उन्होंने बीइंग ह्यूमन के नाम पर सलमान खान के कहने पर यहां शोरूम खोला था, जिसकी फिटिंग पर 1 करोड़ और सामान पर 2 करोड़ रुपए खर्च किया था। लेकिन अचानक सलमान खान की कंपनी ने उन्हें सामान भेजना बंद कर दिया, जिस कारण उन्हें खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सलमान खान ने खुद उनसे कहकर यह शोरूम खुलवाया था और बिग बॉस के सेट पर बुला के उन्हें शाबाशी भी दी थी, लेकिन अचानक उनकी वेबसाइट भी बंद हो गई और सामान की डिलीवरी भी उन्होंने रोक दी है। चंडीगढ़ में अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन के कई अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत चंडीगढ़ के मनी माजरा के रहने वाले एक व्यापारी ने दर्ज करवाई है। व्यापारी का कहना है कि उन्होंने बीइंग ह्यूमन कंपनी का शोरूम खोला था, जिस पर कई करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब कंपनी उन्हें दिल्ली से सामान नहीं भेज रही है। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट भी बंद आ रही है। शिकायतकर्ता व्यापारी अरुण गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि सलमान खान की कंपनी बीइंग ह्यूमन के नाम पर उनके साथ करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। व्यापारी का आरोप है कि मनी माजरा में शोरूम खोलने के लिए सलमान खान ने खुद उनसे कहा था, जिसके बाद उन्होंने बीइंग ह्यूमन कंपनी के तहत ज्वेलरी का शोरूम खोला। शोरूम को बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए और सामान आदि के करीब 2 करोड़ रुपए मिलाकर कुल करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन पिछले 1 साल से उन्हें सामान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। व्यापारी ने बताया कि सलमान खान ने उन्हें बिग बॉस के सेट पर भी बुलाया था और शोरूम खोलने पर खुशी जाहिर की थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि वे शोरूम के उद्घाटन पर भी आएंगे, लेकिन बाद में नहीं आए। मामला ये है जी, ये शोरूम जो है 3 नवंबर 2018 में हमने फ्रेंचाइजी ली थी, तो हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। 1.5 साल हो गया, कंपनी के ऑफिस वगैरह सब बंद पड़े हैं, ठीक है जी। तो मैंने जो भी है इन्वेस्टमेंट वगैरह करी थी और मैंने लोन पे लेके सारा ये 2 करोड़ रुपए इस पे लगाए थे। हर महीने में लॉसेस पे कर रहा हूँ, जो भी रेंट भी दे रहा हूँ, सैलरीज भी दे रहा हूँ और अपने ओवरहेड्स खर्चे बिजली पानी वगैरह के सारे दे रहा हूँ। तो कंपनी की तरफ से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिली आज तक, और बस मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैं वैसे भी डिप्रेशन में चल रहा हूँ 2 साल से, ठीक है। तो बस मैं कैसे चला रहा हूँ मुझे पता है। पुलिस ने आपने शिकायत दर्ज किया, क्या कुछ कहा है शिकायत के अंदर? पुलिस में हमने शिकायत दर्ज करी है। अभी मेरे को अप्रैल में मैंने उनको शिकायत दी थी, तो मेरे को कोई वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया, तो मैंने फिर दोबारा रिमाइंडर दिया 1.5-2 महीने बाद। तो मेरे को एसपी साहब ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप हमारे को दे दो, तो हम देखते हैं। तो उनको मैं डॉक्यूमेंट दे आया था। तो उन्होंने आगे अभी सलमान खान, अलवीरा खान और सीईओ जो बीइंग ह्यूमन की है संध्या मैडम और स्टाइल क्वेश्चन के जितने भी बंदे हैं उनको सबको सम्मन किए हैं सोमवार को। तो वो मैं कल एसपी साहब से मिल के आया था, वो मेरे को कह रहे थे कि हाँ भाई हम अब एक्शन हमारा कार्रवाई चालू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी हम इसकी भरपाई कराएंगे। वहीं चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक व्यापारी अरुण गुप्ता की शिकायत पर सलमान खान व अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और उन्हें जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। हमारे पास एक मनी माजरा के व्यापारी हैं अरुण गुप्ता, उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि उन्होंने शोरूम खोला बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी का, जो बीइंग ह्यूमन जैसे कि सलमान खान का ब्रांड है। तो जो भी पहले उन्होंने एग्रीमेंट में कमिटमेंट्स करी थी पूरी नहीं हुई हैं। कुछ इन्होंने 2 करोड़ के अराउंड लागत लगाई थी शोरूम वगैरह बनाने में, बाद में सामान वगैरह की डिलीवरी नहीं हुई है। तो फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए हमने जो भी इसमें एलिस्ड हैं उन सबको 13 जुलाई के लिए समन दिया है। उसमें सलमान खान का भी नाम है। वो कह रहे हैं कि सलमान खान को खुद आना था, बट वो किसी और जगह बिजी होने की वजह से खुद नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपनी जगह किसी और को भेज दिया। बट उनकी कंप्लेंट तो फाइनेंशियल लॉस को लेके है, जो भी उनको घाटा हुआ। अभी तो ये सिर्फ एक कंप्लेंट है, फैक्ट्स वेरीफाई करने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं कि अगर इसमें कुछ क्रिमिनल होता है तो उसमें केस दर्ज होगा। तो अगर वो नहीं आते, नहीं रिप्लाई देते, तो आगे वैसे ही कार्रवाई करी जाएगी।
बहरहाल मामले में 13 जुलाई का सम्मन पुलिस की ओर से दे दिया गया है। देखना होगा कि जांच के बाद मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेना की भर्ती में युवाओं को शामिल करने और उन्हें भर्ती करने का लालच देकर लाखों ठगने वाले एक गैंग का पंजाब पुलिस ने पर्दाफाश किया है। डीएसपी डेराबसी गुरबख्शीश सिंह मान ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग डेराबसी के पास भर्ती के नाम पर युवाओं को ठगने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले कि वो युवाओं को ठग पाते, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से नकली आई कार्ड, सेना की वर्दियां, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और स्पोर्ट्स के कई फर्जी सर्टिफिकेट और स्टैम्प्स आदि बरामद की गई हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में सचिन, जो कि सिरसा का निवासी है, चंद्रशेखर, वे भी सिरसा का निवासी है, सुनील और प्रेम, जो कि हिसार के निवासी हैं, शामिल हैं। इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद इन्हें रिमांड पर लिया गया। इन पर ठगी और जाल साजिश सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि इनके साथ और कौन कौन इस चेन से जुड़ा हुआ है। पंचकुला के इंडस्ट्री एरिया फेस 1 के प्लाट नंबर 292 में 40 बायोगैसों से लदा ट्रक आग की चपेट में आ गया। ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये तो शुक्र है कि सिलेंडरों के वाल्व खुल गए और गैस निकल गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर ये आग कैसी लगी और ये गैस सिलेंडर किस कंपनी के थे। हमारे पास कॉल आई थी 1:55 जी कि फेज 1 में है ना 292 के आसपास है घाटी में आया। अच्छा जी। उसी टाइम हमने गाड़ी निकाल के हमने मौके पर देखा जी, तो जो गाड़ी थी ना उसमें पूरी तरह से आग भड़की हुई है। बायोगैस तो बता रहे हैं, बायोगैस। तो कैसे सिलेंडर में आग लगी हुई थी? आग लगी हुई। तो एक गाड़ी हमने फान को देखते हुए एकदम कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद फिर तो मालिक को बुलाया गाड़ी का मालिक, उससे पूछा कि इसमें क्या है, उसने बताया उसमें बायोगैस था। पंचकुला इकोनॉमिक्स विंग ने 75 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को 60 करोड़ रुपए का बैंक से लोन दिलाने के नाम पर 75,000 रुपए कमीशन ली थी, लेकिन ना तो उसे लोन दिलाया और ना ही उसे कमीशन के पैसे वापस किए। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अनिल भल्ला नामक, जो कि फाइनेंस का काम करता है, उसे गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। इसमें अनिल भल्ला को अरेस्ट कराया। FIR नंबर 94 2021 का मैटर है ये। इसमें अनिल भल्ला को अरेस्ट करा मुकदमा नंबर में जी। अनिल भल्ला ने फाइनेंस का काम करता है, ठीक है जी। इसने जो कंप्लेनर है उसको 60 करोड़ का लोन देना था, उसके एवज में उससे 75 लाख रुपए एडवांस ले लिए, वो भी अकाउंट में अपने में। अभी रिकवरी नहीं हुई, इसमें रिकवरी पेंडिंग, उसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं करा इसने। तो अभी इसमें गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है और भी, तो इसलिए इसके रिमांड की ज़रूरत है। तो क्या लगता है रिमांड के दौरान और भी खुलासे हो सकते हैं? हाँ, और भी मुकदमों का पता लग सकता है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता दरबार लगाया, जिसमें आम लोगों की शिकायतें सुनी गई और कई शिकायतों का मौके पर ही निवारण भी कर दिया। ये हमारा रूटीन का है। पहले कोविड के कारण बंद हो गया था। आपको याद होगा, पहले हमें 3 जनता दरबार अलग अलग जगह के ऊपर लगाए थे। पहला जनता दरबार लगाया था सेक्टर 26 के अंदर, फिर हमने जनता दरबार बरवाला में लगाया था, फिर उसके बाद जनता दरबार मनसा देवी में। ये हम जनता के दरबार में पेश होकर के उनकी शिकायतें सुनते हैं। ये जनता का दरबार है। और आज जो ये है, ये अभी क्योंकि कोविड के बाद ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वो बंद किया था। अब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, लेकिन हमारी फिर भी ये इंस्ट्रक्शन रहती है कि भी जो मास्क है वो डाल करके ही यहाँ पर कोई लोग जो भी बैठे हैं वो आए। तो
उस दृष्टि से आज यहाँ पर सुबह 11 बजे से बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्या लेकर के यहाँ पर आए। सबसे पहले तो जो अपनी मंडी वाले जो लोग हैं लगभग 100-150 के करीब आए थे, उन्होंने मांग की है कि अपनी मंडी दोबारा से शुरू की जाए, क्योंकि इसमें भी अपनी मंडी शुरू करने में भी कोविड का जो ख्याल रखना बड़ा आवश्यक है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुखना लेक पर आने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें लोग भारी मात्रा में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट में लोगों को वैक्सीनेशन करवाकर फ्री भी किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद जहां सभी जगह ढील दे दी गई है, वहीं टूरिस्ट स्पॉट्स को भी खोल दिया गया है। कोरोना के बढ़ रहे खतरे को एक बार फिर कम करने के लिए विभाग द्वारा कमर कसनी शुरू कर दी गई है। जहां एक और प्रशासन द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, ताकि कोरोना की इस महामारी का खतरा टल सके। इसको लेकर अब विभाग खुद लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में जुट गया है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा सुखना लेक पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जहां लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुखना लेक एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहां रोजाना काफी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं और इस कैंप में टूरिस्ट भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी में तैनात पुलिसकर्मी यहां कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें कि टूरिस्ट स्पॉट पर विभाग द्वारा व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, जिसके लिए उनसे उनका कोई भी एक डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, ताकि उनका वैक्सीनेशन किया जा सके। सर, पहली बात है, हमने ई रिक्शा रखे हुए हैं जो टोटली अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ऊपर से हमने एक पर्सनालिटी रखी हुई है जो कि जितने भी क्राउडेड एरिया है, जैसे वहाँ बोटिंग हो रही है तो उसके पास जाके वो अनाउंसमेंट करते हैं, उनको बताते हैं कि हमने कैंप लगाया हुआ है। जितने भी यहाँ पुलिस वर्कर्स हैं वो सबको बता रहे हैं। हमारे आपके वर्कर्स जो भी टेस्ट बाय हो रहे हैं उनको बता रहे हैं कि भाई वैक्सीन यहाँ लग रही है, आप लगवा सकते हैं। सर, ये आज हमारा लेक पे कैंप लगाया गया है। ये फ्री कैंप है, वॉक इन कैंप है। कोई भी जो यहाँ वॉक करने आता है या जिनको न्यूज़ मिलती है, हमने न्यूज़पेपर्स में, हमने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे सबको बोला हुआ है कि यहाँ वॉक इन कैंप लग रहा है, जब मर्जी आ सकते हैं आप। सर, उनके लिए हम उनसे ड्राइविंग लाइसेंस पूछते हैं या फिर पैन कार्ड हो उनके पास, कोई भी आईडी प्रूफ चाहिए होता है हमें, जिसका हमें ऊपर नंबर उसका चढ़ाना होता है। कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो लोगों के पास फ़ोटो होती है उसकी फ़ोन में, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस तो हर किसी नॉर्मल पर्सनैलिटी के पास होता है, क्योंकि वो ड्राइव करके आए होते हैं, या कोई भी उनके पास एक ना एक प्रूफ तो होता है, तो हम उस प्रूफ पे भी लगवा देते हैं। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप को लेकर लोग काफी खुश नजर आए। लोगों ने विभाग की इस पहल की एक और सराहना की, वहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाने की अपील की, ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। उनका कहना था कि सुखना लेक पर उन्हें मात्र 10 मिनट में रजिस्ट्रेशन के साथ टीकाकरण हो जाता है, जिससे लोगों का काफी समय बच जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि सुखना लेक पे ये आज वैक्सीन कैंप लगा है। सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा था, तो और पूरा प्रोसेस काफ़ी जल्दी भी हो गया। तो मैं सबको मोटिवेट करना चाहूँगी कि सब वैक्सीन लगवाएं। सर, सभी को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, और जैसे अच्छे जहाँ पे पब्लिक प्लेस है और यहाँ पे कैंप लगाया है, बहुत ही अच्छा किया है। यहाँ पे पब्लिक आती है, वॉक करती है, और मिनिमम 10 मिनट्स के अंदर ही आपको वैक्सीनेशन प्रॉपरली हो जाती है। आपको रेस्ट भी हो जाता है उसमें, और मेडिसिन भी मिलती है। इन केस अगर आपको फीवर आता है तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और गौरतलब है कि सुखना लेक पर खासतौर पर वीकेंड में ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। इसके चलते अब यहां और सख्ती की जा रही है। वहीं कोरोना से संक्रमण को लेकर भी विभाग द्वारा लगातार सख्ती बरतने के साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पैर न पसार सके। इसको लेकर विभाग द्वारा अब टूरिस्ट स्पॉट पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे तापमान और गर्मी के कारण लोग बेहाल हैं। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी सिलसिले में हमने पीजीआई की डाइटिशियन डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि गर्मी में खान पान का ध्यान रखें और समय समय पर लिक्विड यानी कि नींबू पानी, लस्सी या कुछ और लेते रहें, लेकिन कोल्ड ड्रिंक गर्मी में नुकसानदायक हो सकता है। क्या कहा डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा ने, आइए सुनते हैं। तपती गर्मी ने इस बार कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसके साथ ही लोगों का जीना भी मुहाल कर दिया है। सूरज की तपिश से पूरा उत्तर भारत धधक रहा है।
आलम ये है कि कई शहरों में तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है और लोग हाय तौबा कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी और चढ़ता पारा लोगों की जान लेने पर आमादा है। लू के थपेड़ों से सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ भी झुलस रहा है। क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, क्या पंजाब, हर जगह गर्मी से बुरा हाल है। गर्मी से सड़कें आग का गोला बन गई है। इस गर्मी में लोगों को खाने पीने की काफी समस्या हो रही है, जिसको लेकर चंडीगढ़ पीजीआई के डाइटिशियन डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा ने लोगों को सुझाव दिए हैं। देखो, गर्मियाँ एक ऐसा मौसम है जिसमें टेम्परेचर हमारा 40 से ऊपर जाता है, तो ठंडा खाने को दिल करता है, ठंडी चीज़ें खाने को दिल करता है। वही जैसे सूप्स वगैरह हम लोग सर्दियों में एंजॉय करते हैं, गर्म हॉट फूड्स, वो गर्मियों में हम बिल्कुल नहीं ले सकते। तो गर्मियों में एक तो अपने खाने में अपने आप को पर्याप्त मात्रा में हमें फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए। जैसे कहते हैं कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, और पसीना आता है तो हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है। दूसरा, जो फ्लूइड्स में मैं कहूँगी कि नींबू पानी ले सकते हैं, शिकंजवी, लस्सी ले सकते हैं, एंड सत्तू का पानी है, कोकोनट वाटर है, जो भी ऐसी चीज़ें। बट एरिएटेड ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए। एंड कोल्ड ड्रिंक्स जो मतलब हमारे बॉडी में फर्दर डिहाइड्रेट करते हैं हमें। एंड खाने में हम कहते हैं कि वैरायटी होनी चाहिए, आपके खाने में बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। सैलड्स हम ले सकते हैं, सूप्स की जगह सैलड्स इंजॉय करते हैं। एंड जैसे अपने खाने में वो वाला भोजन हमें लेना चाहिए जिसमें सारे फूड ग्रुप्स आ जाए, जैसे कि अनाज में साबुत अनाज, दालें एंड सब्जियां, फ्रूट्स एंड दूध वगैरह ले सकते हैं। बट कई बार दूध से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है तो वो दही या लस्सी ले लें। गर्मी में खान पान पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि खाना कैसा खाया जाए ताकि गर्मी से काफी हद तक बचा जा सके। साथ ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना भी बड़ी चेतावनी है। देखो, बैलेंस डाइट में होता है कि हमारे खाने में हर तरह का फूड ग्रुप आता है एंड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होना चाहिए। तो अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो नेचुरली हम अपने आप को जो आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेज या क्रोनिक डिजीजेस हैं उनसे बचा के रखते हैं। अगर हमारे खाने में शुगर की मात्रा या शुगर स्वीटन बेवरेजेस जैसे कोक्स हैं या जूसेस हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होएगी तो हमें डायबिटीज़ होने का डर रहेगा। अगर हमारे खाने में तली हुई चीज़ें ज़्यादा है, फैटी फूड ज़्यादा हैं, तो नेचुरली हार्ट डिजीज़ होने का डर है। एंड अगर हम नमक की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, चाहे वो फ्राइड फूड से आ रहा है, चाहे वो जंक फूड से आ रहा है, तो उससे बीपी रेज होने का डर है। सो ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा घी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, इन चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है, सो दैट हमें आगे जाके शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो सके। गर्मियों के मौसम में तली चीजें जैसे घी, तेल से लोगों को परहेज करना चाहिए। गर्मी के मौसम में ये चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। अगर खाने में तली हुई चीजें ज्यादा होती हैं तो उससे दिल की बीमारी होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में मात्र 23 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। चंडीगढ़ में गुजरे 24 घंटों में 9, पंचकुला में 3 और मोहाली में 11 नए पेशेंट आए हैं, जबकि मोहाली में एक व्यक्ति कोरोना से मर गया है। इसके बाद मोहाली में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 1053 हो गई है और ट्राई सिटी में कुल 2237 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। और मौसम की जानकारी। लगातार बढ़ रही गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है और वीरवार को भी ट्राई सिटी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जो कि 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और मौसम में नमी की मात्रा 49% रही। मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि 11 जुलाई से पहले गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं, लेकिन राहत की बात यह है कि बूंदाबांदी के बाद कुछ राहत जरूर मिल सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाओं के साथ। तब तक रमेश चांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।